रही है, लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो रामबाण साबित होगा और यहाँ से आपका कंप्लीट साइंस की तैयारी हो जाएगी। देखते हैं पहला क्वेश्चन, इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। अगला प्रश्न है, सदिश राशियों को परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशियों में क्या होता है? केवल परिणाम होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग क्या है? सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। अगला प्रश्न है, विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी क्या होती है? शून्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? उस पिंड का त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण और विस्थापन दोनों कौन सी राशियां हैं? ये दोनों सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट है, न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील और स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। अगला प्रश्न है, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। अगला प्रश्न है, रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, किसके कारण? तो विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी अकस्मात चलने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। अगला प्रश्न है, किसके कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है? ये होता है गति के जड़त्व के कारण। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है हमारा, किस कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है? ये विराम के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है, न्यूटन के प्रथम गति नियम से किसकी परिभाषा प्राप्त होती है? बल की। अगला प्रश्न, वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तित लाता है या लाने की चेष्टा करता है, वो क्या कहते हैं? बल। अगला प्रश्न है, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। अगला प्रश्न है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार क्या होगा? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? व्यंजक। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु के क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए, जिस बल का परिणाम शून्य नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? असंतुलित बल। नेक्स्ट, न्यूटन को द्वितीय गति के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का द्वितीय नियम है। नेक्स्ट है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है विकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स, इसको कहते हैं वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर से कार्य करता है। अगला प्रश्न है, प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है, इसको क्या कहते हैं? अपकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना ये किसका उदाहरण है? ये अपकेंद्री बल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल। देखिए, कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण एक सदिश राशि और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे खींचती है अपने केंद्र की ओर। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे समझा जाता है कार्य होना। अगला प्रश्न है, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है जबकि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है जबकि शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। अगला प्रश्न, ऊंचाई पर स्थित वस्तु, स्प्रिंग, बांध बनाकर रोके गए जल आदि में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है।
एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम वेग जिसमें प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का कितना होता है? 1/6 गुना। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि सौरमंडल के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर से होता है तथा चंद्रमा का 2.4 किलोमीटर से होता है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल कितने घंटे के तुल्य होता है तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष दिखाई देता है? 24 घंटे के तुल्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक न्यूटन, वर्ग, मीटर या पास्कल होता है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है, वायुदाब मापी यानी बैरोमीटर का पारा अचानक बढ़ जाना है किसका सूचित करता है कि मौसम स्वच्छ रहेगा? ठीक है। नेक्स्ट है, डैश डैश वर्षा की बूंदें गोलकार तथा शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केश आपस में सटे रहते हैं, किसके कारण सटे रहते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर क्यों चढ़ता है? कोशिका यानी कैपिलरी के कारण जो है चढ़ता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में रीजन वाले जो है बहुत पूछा जाता है फिजिक्स में फ्रेंड्स, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना क्या होता है? कोशिका के कारण ये होता है। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर प्रति सेकंड जल में और 1483 मीटर प्रति सेकंड लोहे में होता है। तो याद रखिए 5130 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे में ये होता है। ठीक है, हवा में 332, जल में 1483 और लोहे में 5130। नेक्स्ट है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ध्वनि के वेग पर। ध्वनि का चाल निर्भर नहीं करती है तरंग दैर्घ्य और आयाम पर। अगला प्रश्न है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? नहीं बदलती है। अगला प्रश्न देखिए, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तथा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को क्या कहा जाता है? श्रव्य तरंगे कहा जाता है। अगला प्रश्न, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को क्या कहा जाता है? पराश्रव्य तरंगे। मानव कान सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगों को मानव कान सुन सकता है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर का दूरी कम से कम होना चाहिए। अगला है, लोलक का आवर्त काल लोलक के किस पर निर्भर नहीं करता? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना रहता है? 1/10 सेकंड तक। अगला प्रश्न है, किस कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है? तो इसका रीजन क्या है? अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? आंसर हो जाएगा पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। संवेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। भू स्थिर उपग्रह घूमता है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापी यानी बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तथा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है? वर्षा आने की संभावना होती है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप 5 स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि वायुमंडलीय दाब जो बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरे तो आंधी और धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा आने की संभावना रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। ठीक है, तो अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट है, लोलक की लंबाई बढ़ने पर क्या बढ़ जाता है? आवर्तकाल। नेक्स्ट है, पारा जमता है 39 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है संवहन विधि द्वारा। नेक्स्ट है, सोनोमीटर है एक स्वरमापी। नेक्स्ट है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक तथा आयतन होता है सबसे न्यूनतम। पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होता है विकिरण द्वारा। अगला प्रश्न, आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में महसूस होती है क्या महसूस होती है? गर्मी। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा क्या होता है? गर्म होता है। नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है सबसे अधिकतम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है किस रंग का सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे जो अधिक होता है और बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे यहाँ पर देखिए
लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है ये नीला रंग होता है। पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच में आने का कारण लगता है चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने के कारण क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। अगर दो दर्पण एक दूसरे के समानांतर हों तो उनके बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? अनंत होगा। अगला प्रश्न, सोलर कुकर, परावर्तक दूरबीनों, सर्च लाइटों, रोगियों का नाक, कान, गला आदि की जांच तथा हजामती दर्पण के रूप में प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किस कारण तारे टिमटिमाते तथा पानी के अंदर रखी छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है? इसका रीजन है प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना तथा कांच में आया दरार का चमकना किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार में क्यों होता है? साइड मिरर के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? हरा रंग होता है। अगला प्रश्न है, लाल, हरा और नीला रंग को क्या कहा जाता है? प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के निवारण के लिए किसका प्रयोग होता है? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह होती है तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। उत्तल पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह क्या होती है? उत्तल होती है, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट है, किसी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है उसके तरंग दैर्ध्य पर। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? काला। काले रंग की वस्तु सभी रंगों को क्या करती है? अवशोषित करती है। रंगीन टेलीविजन के प्राथमिक रंग कैसे होते हैं? लाल, हरा और नीला होता है। नेक्स्ट है, जिन दो रंगों को मिलाने श्वेत रंग बनता है उसे क्या कहते हैं? पूरक वर्ण। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? राइट आंसर है चांदी। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रभाव नहीं होता उसे क्या कहलाते हैं? अचालक। अगला प्रश्न, लकड़ी, रबर तथा कागज क्या है? अचालक हैं। वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। नेक्स्ट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम आदि पदार्थ क्या है? अर्धचालक हैं। अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रीफोबिया के निवारण के लिए क्या प्रयोग होता है? बाईफोकल लेंस। नेक्स्ट है, अभिंदुकता के निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का। इंद्रधनुष प्रकाश के बनता है तो वर्ण विक्षेपण के कारण। अगला प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है? राइट आंसर है दो उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न, नेत्रदान में दान किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्निया का। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? कार्निया का। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के रेटिना पर बना होता है तो मानव नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मानव नेत्र पर प्रतिबिंब कैसा बनता है रेटिना पर? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, स्थायी नहीं होता। अगला प्रश्न है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में धनात्मक तथा रेशम में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होती है। परमाणु विद्युत होता है, ये उदासीन होता है। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें विद्यमान होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, जबकि न्यूट्रॉन क्या है? आवेशहीन कण है। अगला प्रश्न है, तड़ित के दौरान बहुत ऊंचे भवनों की सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है? तड़ित चालक का प्रयोग। तड़ित चालक बनाया जाता है तांबा का। नेक्स्ट है, दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा को क्या कहा जाता है? 1 यूनिट। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर विलयन का हो जाता है विद्युत अवघटन। बिजली के हीटर या इस्त्री में प्रयोग होता है नाइक्रोम के तार का। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर लेप होता है फास्फोरस का। अगला प्रश्न है, ट्यूब के दोनों किनारों पर लगे रहते हैं बोरियम ऑक्साइड के तंतु। अगला क्वेश्चन है, लेक्लांसे सेल में वैद्युत अपघट्ट के रूप में लेप क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। अगला प्रश्न है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न, डायनेमो का कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, सस्ता फ्यूज तार बना होता है तांबा, टीन, सीसा के मिश्र धातु का। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने। अगला क्वेश्चन है, चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह सदैव रुकती है उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण और समान ध्रुवों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। अगला प्रश्न, चुंबक को हथौड़े से पीटने या गर्म करने पर लाल बना देने से उसका चुंबकत्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर क्या होता है, 0 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, चुंबकत्व की असली पहचान है विकर्षण तथा प्रतिकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मों प्राचीन पादपों की आयु का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग 14 विधि का उपयोग करके। नेक्स्ट है, पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के अंकन में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम डेटिंग का। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज 1895 में किसने की थी, रॉन्टजन ने। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है किसका, यूरेनियम का। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अपक्रिया के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है कैडमियम या बोरान की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, भारी जल या ग्रेफाइट को मंदक के रूप में। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का निर्माण आधारित है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट है, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, कैंसर के इलाज में किया जाता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग। अगला प्रश्न, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी गर्म होता है किस विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद सूर्य के ठीक किस दिशा में बनता है, विपरीत दिशा में। नेक्स्ट, ट्यूबलाइट में ऑर्गन गैस पारे के साथ भरी जाती है जबकि मुख्य रूप में होती है ये नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, चुंबक मुख्यतः बनाए जाते हैं लोहे और इस्पात के। अगला प्रश्न है, सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था शिकागो में। अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर जी का मान महत्तम तथा विषुवत रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, 0 होता है। अगला प्रश्न, जल पृष्ठ पर तरंगें ऊर्जा की होती हैं वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मामीटर के नली को नहीं भिगोता, पारा जो है नहीं भिगोता। नेक्स्ट है, केल्विन मापक्रम पर 0 होता है -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, सूर्य है जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम, 2.5% अन्य तत्व होता है। एक होता है ये क्या होता है, गैसीय गोला होता है सूर्य, इसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन कार्य करती है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन। अगला है, पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वह वाउंडली दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक क्या होता है, कम हो जाता है। रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है क्योंकि पटरियां गर्मियों में ऊष्मा पाकर प्रसारित होती हैं। अगला प्रश्न, जल के जमने से इसका आयतन बढ़ता है, यही कारण है कि जाड़ों में कभी कभी नल के पाइप फट जाते हैं। नेक्स्ट, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। भूकंप तरंगों को मापा जाता है सिस्मोग्राफ द्वारा। अगला है, साबुन के बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ते हैं किसके कारण, व्यतिकरण के कारण। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने वाले बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल। अगला प्रश्न है, बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहां दाब क्या होता है, कम होता है। अगला प्रश्न, बर्नौली के प्रमेय के अनुसार गहरा जल बहता है कैसा, शांत। नेक्स्ट है, रॉकेट की गति और जेट विमान किस सिद्धांत पर आधारित है, संवेग संरक्षण के। अगला प्रश्न, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करते है उसकी चाल क्या होती है, घट जाती है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म होता है और बना होता है लोहे का। नेक्स्ट है, रेडियो का सुनना संभव है किसके कारण, अनुदान के कारण। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे का ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, साइकिल में हवा भरते समय पंप बैरल रुद्धोष परिवर्तन के कारण क्या होता है, गर्म हो जाता है। अगला प्रश्न, कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में क्या होते हैं, तैरते हैं। नेक्स्ट है, मैक नंबर का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर है जहाजों के लिए। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, डॉपलर प्रभाव का प्रयोग
किस लिए किया जाता है? आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m, प्रकाश का वेग c है तो इसके द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा क्या होगा? E=mc² होती है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? नमन कोण। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय एवं उत्तर के बीच कोण को क्या कहते हैं? दीप्कात कोण। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? इस्पात का। अगला प्रश्न, शुद्ध फ्यूज बना होता है टिन और सीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुंबक या फेरस लॉ ऑक्साइड जिसका आकार क्या आंसर हो जाएगा? निश्चित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर कार्य करता है? राइट आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। कैथोड किरणें होती हैं? राइट आंसर है अदृश्य किरणें। कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का क्या होता है? 1/10 गुना। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि क्या होता है? ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है। अगला प्रश्न है, एक स्थिर चुंबक का हमेशा दर्शाता है? राइट आंसर है उत्तर तथा दक्षिण को, उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण को। अगला प्रश्न, एक बार बराबर होता है 10 पास्कल के। अगला प्रश्न है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है? घटता है। अगला प्रश्न है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश मिश्रण होता है 7 रंगों का। नेक्स्ट है, उत्प्लावन बल में डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भार के आयतन क्या होता है? बराबर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार निर्वात में क्या होगा? अधिकतम होगा। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है? न्यूटन प्रति मीटर। अगला प्रश्न, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है टेलीस्कोप का। अगला प्रश्न, पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण कितना होता है? 18। नेक्स्ट है, फ्यूज तार का गलनांक होता है बहुत कम। अगला प्रश्न है, परासव तरंगों का उपयोग किया जाता है संकेत भेजने में। अगला है, तापक्रम बढ़ने से हवा का घनत्व क्या होता है? घटता है। अगला प्रश्न है, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, यही कारण है कि वह पानी में तैरता रहता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक आघातवर्त धातु कौन सी है? सोना जो है सर्वाधिक आघातवर्त धातु है। अगला प्रश्न, बर्फ और ढलुआ लोहा को गर्म करने पर इसका आयतन क्या हो जाएगा? घट जाता है। गर्म करने पर ठोस पदार्थों का घनत्व सामान्यतः क्या होता है? घटता है। बर्फ को गर्म करने पर घनत्व बढ़ता है तथा आयतन क्या होता है? कम होता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? 80 किलो कैलोरी। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि का प्रसारण संभवतः निर्वात में नहीं है। ध्वनि को प्रसारण संभव नहीं है कहाँ पर? निर्वात में। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण क्या होगा? प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा। नेक्स्ट है, घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण बर्फ पर चलने में क्या होती है? कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव के कारण दो भीगे कांच को हटाने में क्या होगा? अधिक बल लगाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे गोल हो जाते हैं, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण जो है आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णक्रम में सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है किस कारण? बैंगनी रंग का। बेतार तरंग की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हर्ट्ज ने। नेक्स्ट है, गैलीलियो की दूरदर्शी में किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग। नेक्स्ट है, सोल्डर मिश्रण होता है टीन और सीसा का। अगला, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? नारंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की। नेक्स्ट है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। नेक्स्ट है, एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग मापने में किया जाता है हवा की दिशा और वेग मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्यूबलाइट में प्रयोग किया जाता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन गैस का। नेक्स्ट है, हेली पुच्छल तारा दिखाई देता है 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट है, ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश बदल जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। अगला प्रश्न, प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था कहाँ पर? तारापुर में। अगला प्रश्न, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन के कारण। नेक्स्ट है, द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है,
स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सौर सेल। उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर यंत्र का। नेक्स्ट है, थर्मोस्टेट एक समान तापमान को बनाए रखता है किसमें, रेफ्रिजरेटर में। थर्मोस्टेट एक समान तापमान को बनाए रखता है, थर्मोस्टेट। धूप के चश्मे की पावर क्या होती है, 0 डायोप्टर। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, पानी से कम होता है। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। जल का वाष्प बदलना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है, वायु दाब में कमी के कारण। नेक्स्ट है, जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग होता है पेरिस्कोप यंत्र का। अगला प्रश्न, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग होते हैं, इनके विकिरण की विविधता के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, धूल कण। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे डैश डैश तीनों माध्यम से होकर संचरित हो सकती हैं, तो कौन कौन सी हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर संचारित हो सकती हैं। लेजर बीम का उपयोग होता है, राइट आंसर है कैंसर चिकित्सा में। कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति क्या होगी, न्यूनतम होगी। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना क्या है, उपापचय। ग्रह गति नियम का प्रतिपादन किसने किया था, जॉन केपलर ने। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ क्या होगा, प्रकाश की गति वैसे ही रहती है। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब होता है आभासी तथा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, जबकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 न्यूटन बराबर 105 डाइन होता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं किसके कारण, अभिकेंद्री बल के कारण ये चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न है, सर्कस में मौत का कुआं उदाहरण किसका है, अपकेंद्री बल का। नेक्स्ट है, कैंची, सड़सी, पिलास ये क्या है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। अगला प्रश्न है, सरौता नींबू निचोड़ने वाली मशीन क्या है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। नेक्स्ट है, चिमटा किसान का हल है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। नेक्स्ट है, वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई दो भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की वस्तुएं पृथ्वी पर क्या होंगी, एक साथ पहुंचेंगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, वायु की उपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई वस्तुओं में भारी वस्तु हल्के वस्तु की तुलना में क्या होगा, पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी। ठीक है। ध्यान दीजिए, वायु की उपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई गई वस्तु में भारी वस्तु हल्के वस्तु की तुलना में पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी। नेक्स्ट है, पलायन वेग किसी पिंड के कक्षीय वेग का होता है 2 गुना। यदि पृथ्वी की कोणीय चाल में 17 गुना की वृद्धि कर दी जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाली वस्तु का भार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र क्या कहलाता है, हाइड्रोफोन। अगला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 मीटर के। नेक्स्ट है, श्यानता की एसआई इकाई क्या है, पॉइज। गैस ताप मापा जाता है मैनोमीटर द्वारा। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते किसमें, सीसा में। सौर सेल सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है, वैद्युत ऊर्जा में। खाद्य ऊर्जा को हम मापते हैं किसमें, कैलोरी में। अगला है, जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग क्या हो जाता है, 2 गुना। अगला प्रश्न है, एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है अल्फा एवं बीटा कण को। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर कार्य करता है एसी पर। एक अतिचालक यानी सुपर कंडक्टर्स दिखाता है पैरामैग्नेटिज्म यानी अनुचुंबकीय। नेक्स्ट है, फैराडे संख्या बराबर होता है 9.65 इंटू 10⁻7 कूलाम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी, ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड का तथा जस्ते का बर्तन कार्य करता है कैथोड का। अगला प्रश्न है, प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या होती है, टेलीफोन लाइन में। अगला प्रश्न, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, राइट आंसर इलेक्ट्रॉन के कारण। ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज आदि क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। अगला प्रश्न, गामा किरणों की वेधन क्षमता कितनी होती है, सर्वाधिक। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था, रोमर ने। डापलर प्रभाव संबंधित है, राइट आंसर है ध्वनि से। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। अगला प्रश्न, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण होती है, राइट आंसर है गामा किरणें।
अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। ध्वनि का वेग ठोस धातु इस्पात या लोहे में होती है, क्या होती है? सर्वाधिक। अगला प्रश्न है, गैसों में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल होती है। ध्वनिक चाल गैसों में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। केल्विन पैमाने के 373 केल्विन बिंदु पर जल क्या है? उबलता है। ठोस की शुद्धता ज्ञात की जाती है गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा। अगला प्रश्न है, जल का अधिकतम घनत्व तथा न्यूनतम आयतन होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप क्या है? 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। नेक्स्ट है, 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर के। नेक्स्ट है, वायुयान के चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण क्या होता है? दिखाई पड़ता है या रंगीन दिखाई पड़ता है? किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है अर्ग। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कंप्लीट फिजिक्स के क्वेश्चन देखे। अब हम आगे